हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हाल में हुए आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉप 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर p एंड q एग्जिस्ट सच दैट द एचसीएफ ऑफ p एंड q इज 37 एंड द सम ऑफ p एंड q इज 1961। देखो, जब भी हमको एचसीएफ दिया हुआ रहता है और कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम लोग वो नंबर कैसे निकालते हैं। पहले तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 37p एंड 37q, ये नंबर हो जाएगा। तो इसका हमको क्या बोल रखा है, योगफल, सम बोल रखा है। सम कितना दिया हुआ है, 37p प्लस 37q का वैल्यू ये दिया है 1961। तो यहाँ से p एंड q का वैल्यू निकल सकता है, p एंड q, क्योंकि 37 कॉमन आ जाएगा। p एंड q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1961 डिवाइड अपॉन 37, यही आएगा। ठीक है, तो ये काट दो, 37 5 जा 185, बचा 11, 37 3 जा मतलब 53। p एंड q का वैल्यू कितना होगा, 53। तो बोला है कि ऐसा कितना पेयर पॉसिबल है। पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा दो नंबर का मतलब एडिशन लेंगे जो कि को प्राइम हो। कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, एक और 52, फिर 2 और 51 ले सकते हैं। ऐसे ही 3 और ले सकते हैं 50, और इधर 4 और 49 भी हो सकता है, 5 और 48 हो सकता है। देखो यहाँ सब को प्राइम आ रहा है। इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे, कितना नंबर तक ले सकते हैं, कितना नंबर तक ले सकते हैं। जो 53 है इसको लगभग आधा करो, आधा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 26.5, मतलब 26 तक ये जाएगा। तो 26 के साथ कितना आएगा, 26 में कितना ऐड करेंगे कि 53 आएगा। तो हम देखेंगे कि 26 में हम कितना 27 अगर ऐड करें, है ना, 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। ये दोनों भी को प्राइम है। तो टोटल नंबर कितना पॉसिबल है, 1 से लेके पूरा 26 तक है। तो कितना नंबर पॉसिबल है, 26 पेयर। आंसर हो जाएगा मेरा 26। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 घंटी है, ठीक है, वो 5:30 बजे एक साथ बजती है। उसके बाद वे फिर कब कब बजती है, 15 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 5:30 AM सहित 8 AM तक ये घंटी कितना बार बजेगा। देखो, ये दिया हुआ कि 4 घंटी है, जो एक बजता है 15 सेकेंड बाद, ठीक है, एक बजता है 20 सेकेंड बाद, और फिर एक 25 सेकेंड बाद बजता है, और एक 30 सेकेंड बाद बजता है। तो बोल रखा है कि एक बार ये 5:30 बजे एक साथ बजते हैं, उसके बाद ये 1 घंटा में कितना बार बजेगा। तो एक साथ बजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। जितना एलसीएम होगा वही एक बार बजेगा। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 15 20 25, इसका एलसीएम 300 आ जाएगा। 300 सेकेंड में वो एक बार बजेंगे। एक बार पूरा बजने के लिए उसको 3 सेकेंड 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट उसको लगेगा, मतलब 5 मिनट में वो एक बार बजेंगे। ठीक है, तो बोला है कि 5:30 बजे 5:30 से लेके 8:15 तक वो कितना बार बजेंगे एक साथ। तो कितना मिनट हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा 2.5 घंटा और 15 मिनट, कितना हो जाएगा 165 मिनट, मतलब 165 मिनट। तो 165 देखो, एक बार बजने के लिए एक साथ 5 मिनट लगता है, तो 165 में कितना बार बज जाएगा, 165 डिवाइड अपॉन 5 कर दो, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33। तो 33 बार बजेगा। लेकिन यहाँ देखो, एक बार 4 घंटे 5:30 बजे एक साथ बजाए, पहले ही बज चुका है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 33 + 1 बराबर 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एलसीएम ऑफ x रूट y, एक दिया हुआ है x रूट y एंड y रूट x, इसका एलसीएम कितना दे रखा है दोनों का, 1। तो पूछा क्या है, एलसीएम ऑफ 4 इंटू एक्स क्यूब x रूट x का पावर 6 एंड y क्यूब इंटू अंडर रूट 4 इंटू x का पावर 6, इसका एलसीएम निकालना बोला है। तो कैसे निकलेगा, पहले ये दोनों का एलसीएम निकला। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों में देखो बड़ा कौन है, x, तो इसमें x हो जाएगा, और ये दोनों में बड़ा y, मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 1। तो देखो यहाँ क्यूब में है, तो पहले इसको क्यूब हम लोग कर लेते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा
1, ठीक है। अब हमको जिसका निकालने बोला है उसको देखो, यहाँ बोला है 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट वाई का पावर 6 एंड, और किसका बोला है अंडर रूट 4 इंटू एक्स का पावर 6। इसको पहले जो अंडर रूट में है उसको बाहर करो, ये 4 इंटू एक्स क्यूब, इसको बाहर अगर रूट का करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, एंड इसको रूट का बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब। अब दोनों के बीच में एलसीएम ले लो, देखो 4 और 2, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो इसमें 4 आ जाएगा। एक्स क्यूब दोनों में है तो एक्स क्यूब रहेगा ही, इसमें भी वाई क्यूब है और इसमें तो वाई क्यूब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू वाई क्यूब। तो पूछा एलसीएम कितना होगा, ये 4 तो रहेगा ही, और एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का वैल्यू कितना है 1, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4। 4 तो ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 4 आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर k एंड p वेयर k ग्रेटर देन p इज 667, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p प्लस k। देखो, दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट होता है, तो मतलब इसका एलसीएम k इंटू पी होगा, और इसका वैल्यू हमको कितना दे रखा है 667, ठीक है। तो के पी कौन कौन सा नंबर हो सकता है, के और पी निकालने के लिए प्राइम नंबर, तो देखो 667 के आसपास कोई ऐसा नंबर लो जो स्क्वायर हो और प्राइम नंबर हो, तो ये इसके आसपास कौन सा नंबर आ सकता है, 26 का स्क्वायर होता है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं, तो 26 के आसपास कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है 23, है ना 23, और 23 के आगे कौन सा प्राइम नंबर है 29, तो ये दोनों को गुना करके देखो, 9×27 यूनिट डिजिट 7, हाँ ये 667 हो जाएगा। तो ये मेरा बोला है कि जो p है मतलब k है वो p से बड़ा है, तो बड़ा नंबर के हमको मेरा हो जाएगा k और p हो जाएगा ये, है ना। तो वैल्यू किसका फाइंड करना है 3p प्लस k, 3p प्लस k, वैल्यू पुट कर दो, p मतलब 3 इंटू 23 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा, 23 को 3 से 69 प्लस 29 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 9 18, हाथ में 1 6 2 8 और 1 9 98, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमको और उसका महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ दे रखा है, ऐसे कितने युग्म है, तो ऐसा कितना युग्म है निकालो। देखो जब भी कोई नंबर का एचसीएफ दे रखा है तो हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं उसका, 21, वो नंबर कितना हो जाएगा 21x, ठीक है, और 21y मान लेते हैं वो नंबर, और दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों का कितना दिया हुआ है 21x इंटू 21y का वैल्यू मेरा कितना दे रखा है 5292, कुछ कट रहा है काटो, 21 से ये काटो, 21 दूना 42, 21 दूना 42 बचा 10, 21 बच्चे 105 बचा 4, 21 दूना 42, फिर 21 से काटो, 21 से 21 एकम 21, फिर 4, 21 दूना 42, मतलब x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू 12। तो ऐसे कितना युग्म पॉसिबल, कैसे कितना पेयर हो सकता है, पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ऐसा नंबर लेंगे जो को प्राइम हो और उसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, एक 12 हो सकता है ना, और कितना हो सकता है, दो नहीं होगा, 3 3 4 भी, हाँ 3 4 हो सकता है, 3 इंटू 4 ये, फिर 4 इंटू 3 नहीं ले सकते कहे कि रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कितना पॉसिबल है, दो पेयर, 2 पेयर पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, देखो द एचसीएफ ऑफ एक्स का पावर 1.5 इंटू वाई इंटू 2y का पावर 2.5 एंड y का पावर 3.5, इसका एचसीएफ कितना हुआ है, देखो जो दिया हुआ है वैल्यू x का पावर 1.5 इंटू वाई का पावर 2.5 और क्या है y का पावर 3.5 और इंटू एक्स का पावर 2.5, तो एचसीएफ दोनों के बीच वही नंबर होता है जो दोनों में छोटा है, जैसे यहाँ x का पावर 1.5 है, यहाँ x के पावर 2.5, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू क्या है x का पावर 1.5,
ये हो जाएगा। और y देखो दोनों में छोटा कौन है, तो जो छोटा कौन है y का पावर 2.5, तो ये मेरा HCF होगा। लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, सब एक्स वाई के टर्म में, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, देखो इससे हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, इससे एक्स इससे वाई, तो बचेगा कितना, अगर एक्स कॉमन ले लिए तो बचा एक्स का पावर 0.5 बचेगा यहाँ इंटू, और वाई का पावर भी 0.5, यहाँ स्क्वायर लेना पड़ेगा तब, ठीक है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और x का पावर जब 0.5 को हम लोग अंडर रूट एक्स, और इसको भी 0.5 को अंडर रूट वाई, देखो आंसर क्या है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, एक्स इंटू वाई ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रैफिक सिग्नल पर नियमित अंतराल पर एक लाल बत्ती प्रति मिनट 2 बार चमकती है, ठीक है, एक हरी बत्ती 5 मिनट में 6 बार चमकती है। देखो क्वेश्चन लिखते चलते हैं, जो रेड बत्ती है, ठीक है, वो एक मिनट में कितना 2 बार, मतलब एक बार के लिए, एक बार के लिए कितना 30 सेकंड लेता है ना। और एक हरा बत्ती है 5 मिनट में 6 बार, जो ग्रीन है वो 5 मिनट में 6 बार, मतलब 6 बार के लिए कितना टाइम लेता है वो, 5 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 300 सेकंड लगता है। तो एक बार के लिए ये कितना लेगा, एक बार के लिए 6 × 5 = 30, मतलब एक बार में 50 सेकंड लेगा, ठीक है। यदि दोनों बत्तियां एक ही समय पर चमकना शुरू करती है तो प्रत्येक घंटे में एक साथ कितने बार, मतलब एक घंटे में वो कितने बार चमकेगी पूछ रहा है। तो एक साथ चमकने के लिए ये दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 150 सेकंड, मतलब एक साथ वो 150 सेकंड बाद चमकेगी, ठीक है। तो एक घंटे में कितने बार ऐसे चमक जाएगी, एक घंटे मतलब सेकंड में इसको बदलेंगे तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ये हो जाएगा। और एक साथ कितना 150 सेकंड में एक बार चमकता है ना, एक साथ, तो काट दो इसको, 15 × 4 = 60, ये कितना हो जाएगा मेरा 6 × 4 = 24, तो ये हम कितना बार चमकेगा एक घंटा में एक साथ 24 बार, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए और बी का HCF H है, पहली दो इंग्लिश में पढ़ते हैं, द HCF of H of A and B is doubled when the first number is double and the HCF is tripled when the second number is tripled. The HCF of which of the given number is 6H? देखो कोई दो नंबर है A और B, इसका HCF कितना दे रखा है H, है ना। When the first number is double, जब पहला नंबर को डबल किया जाता है, ठीक है, तो वो जो HCF है वो भी डबल हो जाता है, जो पहला नंबर है उसको डबल कर देते हैं, मतलब पहला नंबर क्या है A, तो A को जब डबल कर दिया जाता है और B सेम रहता है तो HCF भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है। और उसके बाद when HCF इज ट्रिपल व्हेन द सेकेंड नंबर इज ट्रिपल, देखो HCF 3 गुना हो जाता है, जो पहला नंबर है वो तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा नंबर है वो कितना 3 गुना हो जाता है, तो HCF भी कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो हमको क्या पूछा है, द HCF ऑफ विच टू गिवन बिलो नंबर इज 6H, 6H कितना होगा, यही दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो मेरा नंबर कौन हो जाएगा, एक 2A होगा और एक 3B, तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा 2A, 3B, ऑप्शन नंबर डी। द HCF ऑफ 2 का पावर 18, ये 2 का पावर 18 -1 एंड 2 का पावर 20 -1, इसका HCF क्या होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी a का पावर m-1 और a का पावर n-1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये m एंड n, m और n क्या हो इवन, तब जो ये दोनों नंबर होता है किससे डिविजिबल होता है, या इसका HCF क्या होता है a का स्क्वायर -1, a का स्क्वायर -1, तो a की जगह यहाँ कितना दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा 2 का स्क्वायर -1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 बराबर 3, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3। The HCF and LCM of two natural number are 12 and 72.
रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू नंबर इफ वन ऑफ देम इज 24। देखो हम लोग को एक फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दो नंबर दिया हुआ है तो दोनों का नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो एलसीएम यहाँ कितना है 12, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 72, और नंबर 1 मेरा कितना दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 24, और दूसरा नंबर हम निकाल लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो 24 से काट दो, ये 24 दिया 72, मतलब जो दूसरा नंबर है वो कितना है 12 दिया 36, ठीक है। तो पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, एवरेज निकालो, एक नंबर 36 है और दूसरा नंबर दे रखा था कितना 24, ये दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 6 4 10 और 60, ठीक है, तो ये दोनों का एवरेज बटे 2 बराबर 30, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30। The difference of two number is 1.5 of their sum and their sum is 45. Find the LCM। देखो, दो नंबर है, उनके अंतर का योगफल का 1/5 है। देखो दो नंबर है, उसका जो योगफल है उसका जो अंतर का 5 गुना, मतलब ये माइनस हो जाएगा, उसका अंतर का 5 गुना है। तो ये देखो इसका 5 गुना मतलब ये 1 होगा तो ये 5 होगा, है ना। देखो ये योगफल का वैल्यू दे रखा है कितना 45, 5 9 45, तो ये कितना होगा 9। तो उनका एलसीएम ज्ञात करें, तो उनका एलसीएम कितना होगा 9, ये सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 45 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई मेरा कितना निकला 9। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 54 27 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करो 18 हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम 27 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा आंसर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1826 एंड 2486। दो नंबर दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ निकालो, 1826 और 2486 निकालो, ये अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। 1826 ये देखो कितना से कट रहा है, 8 से 14, 3 3 11 से ये कट रहा है ना, 11 एकम 11, बच्चा कितना 7, 11 छक 66, 11 छक 66, फिर 2 से भी काट दो इसको 83, ये नंबर देखो 2486, ठीक है, इसको भी 11 से काटो, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, 11 छक 66, फिर 2 से भी काटो, 1 1 3 113। तो देखो यहाँ भी मिल रहा है कॉमन 11 इंटू 2, इसमें भी 11 इंटू 2, मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 22। The ratio of three number is 5:7:9 and their LCM is 2835 दे रखा है। Find the sum of the greatest number and the difference between the first two numbers। देखो तीन नंबर दिया हुआ रखा है, वो है 5:7:9 में, ठीक है, और उसका एलसीएम दिया रखा है कितना 2835। तो एलसीएम क्या होता है, मान लेते हैं ये 5x है, ये 7x है और ये 9x, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा 5x 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू एक्स, यही इसका एलसीएम होगा, और इसका वैल्यू कितना देखा है 2835। काटो कुछ कट रहा है, 9 से काटो 9 तिया 27, फिर 1 9 1 9 9 5 45, फिर 7 से काटो 7 चौक 28, फिर 3 7 5 35, 5 से काटो 5 9 45, तो एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 9। तो पूछा क्या है, पहले दो संख्याओं के बीच का अंतर, पहले नंबर निकाल लेते हैं, नंबर कौन कौन सा है 9 5 45 है पहला, दूसरा है 7 9 63, और तीसरा नंबर क्या है 9 9 81। तो बड़ी संख्या कौन है 81, और पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इधर हो गया 13 और 5 18।
ठीक है। इसका योगफल कितना हो जाएगा, 8 9, 8 9, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 99। If the HCF of two number is 23 and their sum is 161, the possible number cannot be। देखो, दो नंबर का HCF दे रखा है 23 और उसका सम दे रखा है दो नंबर का 161। इफ द पॉसिबल नंबर कैन नॉट बी, कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो, HCF जब 23 है, ठीक है, और उसका सम कितना दे रखा है 161, तो जो भी नंबर होगा वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। HCF है तो ये देखो 6992 ये भी है मल्टीपल, 6100 ये नहीं है। सी नंबर देखो 46 और 115 ये भी 23 का मल्टीपल है। फिर 23 और 138 ये भी है मल्टीपल है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी नहीं हो सकता क्योंकि 100 23 का मल्टीपल नहीं है। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 363, 495 एंड 561 इज एन। द डिजिट सम ऑफ एन, डिजिट सम निकालने बोला है जो HCF होगा कौन कौन सा नंबर का, 363, 495 एंड 561। ठीक है, इसका HCF निकाल दो, क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस 5 2 9 से 6 3 132 और ये 11 में से 5 जाएगा 6, 5 15 में 9 जाएगा 6 और कुछ ये तो नहीं है बस, और इसका डिफरेंस निकाल दो, 11 में से 3 जाएगा तो 8, फिर 5 में 15 में 6 जाएगा तो 9, 4 में 198। तो ये देखो 33 66 हो सकता है, 66 नहीं, 66 फिर ये डिविजिबल नहीं है 2 से, ये तो 33 पॉसिबल है। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 33, 33 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो पूछा है कि n के अंकों का योगफल, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।